मैं मोहम्मद जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 गुरुग्राम। दक्षिण हरियाणा की जनता ने आज अपने एक दिग्गज नेता को खो दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री 4 बार के विधायक राव धर्मपाल आज इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। राव धर्मपाल आज इस दुनिया को छोड़ गए हैं, लेकिन उनकी यादें और उनके द्वारा कराए गए कार्य आज जनता के दिलों में बसे हुए हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। साफ छवि और बेदाग राजनीति का सफ़र तय करने वाले पूर्व मंत्री और 4 बार विधायक रह चुके राव धर्मपाल आज इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। 26 अप्रैल की शाम उनकी तबीयत खराब हुई। अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल ले जाते वक्त ही वो दुनिया को छोड़कर चले गए। पूर्व मंत्री दिवंगत राव धर्मपाल अपने पीछे एक भरा पूरा संपन्न परिवार छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन घर के मुखिया के चले जाने से परिवार में गम का माहौल है। सरकार की गाइडलाइनों के पालन करते हुए राव धर्मपाल की अंतिम यात्रा में परिवार के सदस्य और कुछ मुख्य लोगों ने भाग लिया। टीकली स्थित उनके फार्म हाउस पर उनके अंतिम संस्कार कर दिया गया है। पूर्व मंत्री राव धर्मपाल पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, लेकिन होली पर उन्होंने एक वीडियो जारी कर शुभकामनाएं भी दी थी, जिसे आप यहां सुन सकते हैं। नमस्कार, मैं आपको और आपके परिवार को, सभी साथियों को अपनी तरफ से इस होली के त्योहार पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपका परिवार खुशहाल रहे, मंगलमय। दिवंगत पूर्व राव धर्मपाल का राजनीतिक सफर बेहद ही गौरवशाली और साफ सुथरा रहा है। लगभग 40 साल के लंबे राजनीतिक करियर में उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई दाग नहीं है, बल्कि उनके दरबार में जो कोई भी अपनी फरियाद लेकर जाता था, उनकी बात को सुना जाता था। इसीलिए वो 36 बरादरी के लोकप्रिय नेता माने जाते थे। दिवंगत राव धर्मपाल में राजनीतिक गुण मानो बचपन से ही कूट कूट कर भरे हुए थे। उनका जन्म 2 अप्रैल 1942 को सिरोल गांव में हुआ था। अपने अंदर बसे राजनीतिक इच्छा को बाहर लाते हुए उन्होंने सोहना विधानसभा से अपनी राजनीति के सफर की शुरुआत की थी और लोगों के मुद्दे को निडर होकर वो उठाते रहे हैं, जिसके चलते 1987 में दिवंगत चौधरी देवीलाल की आंधी को रोकते हुए राव धर्मपाल पहली बार सोहना विधानसभा सीट से आज़ाद उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल कर चुके थे। यहीं से उनका राजनीतिक सफ़र का जो सितारा था वो चमकने लगा था। 1987 के बाद वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। 1991 से लेकर 2000 में सोहना से विधायक रहे। 2014 में पहली बार बनी भाषापुर विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर विधायक बन वही 2014 में राव धर्मपाल ने कांग्रेस की टिकट पर गुड़गांव लोकसभा से चुनाव लड़ा, लेकिन वे ये चुनाव हार गए। 2014 में उन्होंने विधानसभा चुनावों में पार्टी फिर से उन्हें बादशाहपुर से चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि वे अब हाथी की सवारी कर चुके हैं, घोड़े पर नहीं बैठेंगे, यानी लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिसके कारण पार्टी ने उनके बड़े सुपुत्र राव वीरेंद्र सिंह को टिकट दी, लेकिन भाजपा की लहर में वे चुनाव नहीं जीत सके। दिवंगत राव धर्मपाल कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शामिल थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें बड़े भाई कहकर बुलाते थे। इतना ही नहीं, राव धर्मपाल ने पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी के साथ भी पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। राव धर्मपाल आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा कराए गए विकास कार्य और सबका साथ सबका विकास वाली राजनीति से लोग उन्हें हमेशा अपने दिलों में याद रखेंगे। न्यूज़ हमारी कैसे लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें, ताकि सही जानकारी के साथ आप तक पहुँचे।